Hey guys, don't forget to click on the subscribe button and click on this bell button to get all updates about e-commerce, startups, news, reviews, unboxing and everything about online shopping. तो अभी हम जा रहे हैं, मैं और शुभम, मेट्रो होलसेल मार्केट। आपको पता होगा मेट्रो होलसेल मार्केट के बारे में मैंने पहले भी बताया है। अब वहाँ पे हम पता लगाने जाएंगे कि एक्चुअल में प्रोडक्ट कितने डिस्काउंट में मिलता है, कैसे मिलता है, वो सारी चीज़ें हम पूछेंगे वहाँ पे और उसकी जानकारी मैं दूंगा आपको इस वीडियो में आगे। तो आज ज़्यादा कुछ डिस्कशन नहीं होगा, इसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे। तो चलिए, शायद बाहर बारिश भी हो, नहीं अभी तो नहीं हो रही है। शुभम चले। तो बिल्कुल मज़ा नहीं आया, बिल्कुल मज़ा नहीं आया दोस्तों। तो मैं जाके आया मेट्रो होलसेल मार्केट में और फ्रैंकली स्पीकिंग वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे आपको अपने बिजनेस में हेल्प मिले। डेफिनेटली एज एन इंडिविजुअल आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि वो जो डिस्काउंट है, वो मार्जिन है, वो आपको पर्सनल बेनिफिट के लिए काम में आ सकता है, बिजनेस बेनिफिट के लिए बिल्कुल काम में नहीं आ सकता है। ठीक है, मतलब अगर मुझे कुछ ख़रीदना है घर के लिए, येस मैं डेफिनेटली वहाँ पे ही जाऊँगा नेक्स्ट टाइम। ठीक है, और इसका प्रोसेस क्या था वो भी मैं पूरा समझाता हूँ। जैसे ही मैं अंदर घुसा तो पहले मुझे पूछा कि आप ट्रेडर हो या फिर आप आम आदमी हो। ठीक है, मतलब आम आदमी मतलब सैलराइड हो या फिर कोई भी दूसरा काम करते हो। तो मैंने बताया कि भाई ट्रेडर है। तब मुझे अंदर अलाउ किया और उसके बाद एक फॉर्म फिलअप करने के लिए कहा मुझे, और टिन नंबर मांगा, आईडी कार्ड मांगा और विजिटिंग कार्ड मांगा। इतने डिटेल्स देने के बाद उन्होंने फॉर्म फिलअप किया और फिर मुझे उनका जो पास है वो पास दिया और 2 दिन के बाद बोला कि आपको एक परमानेंट कार्ड मिल जाएगा जिसे आप दिखा के एंट्री कर सकते हो हर बार। तो ये एक प्रोसेस था। फिर अंदर घुसने के बाद एक गेट पास मिला, तो उसमें भी टाइम लगा। ठीक है, अंदर गए तो खाली खाली था सारा सब कुछ, ऑलमोस्ट जगह जितनी बड़ी थी उस हिसाब से लोग बहुत कम थे। ऑब्वियस सी बात है कि लोग कम ही होंगे, क्योंकि हर एक इंसान जो है वो ट्रेडर तो नहीं होता। ठीक है, बट यस, as a trader it is going to be beneficial for you, but as an individual आपको वहाँ पे एंट्री नहीं मिलेगी। और एज अ बिजनेसमैन अगर आप वहाँ से ख़रीद के बेचना चाहोगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। हाँ दोस्तों, अहमदाबाद मीटअप के बारे में भी बता देता हूँ। संडे को एक्रोपोलिस मॉल, थलतेज, सुबह 11 बजे। तो जो लोग आना चाहते हैं अहमदाबाद वो आ सकते हैं। प्लीज़ बुरा मत लगेगा कि मैंने लास्ट मोमेंट में बताया, मैंने पहले भी बताया था इसके बारे में, एक लाइव सेशन में भी बताया था, तो टाइम मैंने दिया है, तो फिर आप मत कहिएगा कि मैंने कुछ बताया नहीं इसके बारे में यार। देखिए दोस्तों, ये प्रेशर तो सबको लगा हुआ है। ठीक है, कॉस्ट कटिंग का जो लॉस हो रहा है उसका, उसी वजह से अर्बन लैडर ने अपने 3 वेयर हाउस जो हैं वो वाइंड अप कर दिए टोटली। वेयर हाउस जहाँ पे वो लोग अपना मैन्युफैक्चरिंग, जो भी मैन्युफैक्चरिंग होता था वो रखते थे और वहाँ से डिस्पैच करते थे। तो उनके 3 वेयर हाउस उन्होंने पूरी तरह से वाइंड अप कर दिए। ठीक है, आगे कितने हो सकते हैं हमें भी नहीं पता। तो ये एक तरह का प्रेशर है जो बिल्डअप हो रहा है बहुत सारे ई कॉमर्स प्लेयर्स के ऊपर, बड़े बड़े ई कॉमर्स प्लेयर्स के ऊपर, क्योंकि उनके एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा रहते हैं जो हम खुद इमेजिन नहीं कर सकते। क्योंकि वो सारी कंपनीज़ में मैनेजर्स, सीनियर मैनेजर्स, वाइस प्रेसिडेंट्स वगैरह जो होते हैं, उनकी सैलरी सारी मतलब इतने लाखों में होती है जो शायद हम एज अ ई कॉमर्स प्लेयर नहीं सोच पाएंगे कि उतना अर्न कर पाएंगे। ओके दोस्तों, अमेज़ॉन की सबके पास नोटिस चली गई होगी कि उनका जो भी प्रोडक्ट है उनके वेयरहाउस में, FBA फुलफिलमेंट सेंटर्स में, उनको 23
तक रिकॉल कर लेना है, मतलब वापस मंगवा लेना है, वरना जीएसटी कॉम्प्लिकेशंस जो भी होंगे उसमें जो भी इश्यूज़ आएंगे उसमें अमेज़ॉन कुछ भी हेल्प नहीं कर पाएगा। और जीएसटी रोल आउट होने के बाद जो भी इम्प्लीकेशंस आएंगे, मतलब कॉम्प्लिकेशन या इम्प्लीकेशन जो भी आप कहिए, वो सारे एप्लीकेबल होंगे उस स्टॉक पे जो आपका पड़ा हुआ है उनके वेयर हाउस में। तो अगर आपका स्टॉक पड़ा है एफबीए के फुलफिलमेंट सेंटर में, आज लास्ट डे है, अगर ये वीडियो 9 बजे तक रिलीज़ हो जाता है तो आप 12 बजे से पहले उस स्टॉक का रिकॉल रिक्वेस्ट डाल दीजिए ऑन द स्पॉट और अपने वेयर हाउस में मंगवा लीजिए, वरना आप थोड़े फंस जाएंगे इस मामले में, क्योंकि जीएसटी रोल आउट होगा, चीज़ें यहाँ वहाँ क्या होंगी हमें भी कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है इस बारे में। तो जीएसटी आने के बाद ही पता चलेगा। वैसे जो नोटिस आई है उसको फॉलो करके अपना सामान जो है वो मंगवा लीजिए एक बार। सो दैट्स इट दोस्तों, आज देखता हूँ 1-2 सवाल यहाँ वहाँ अगर मिल जाते हैं कल के व्लॉग के तो देखते हैं। चलिए, यहाँ पे कौस्तव ने पूछा है, सर हाउ आर यू, आई हैव अ क्वेश्चन, इफ़ आई बाय होलसेल प्रोडक्ट फ्रॉम योर साइड विद टैक्स बिल, कैन आई सेल सम same products as a wholesaler to my retailer? If so, then how to bill them? Or sir, can you drop ship the products directly to my retailer with tax bill? Yes, आप कर सकते हो अगर आपके पास VAT और CST नंबर पहले का था तो, या फिर अभी आपके पास GST नंबर है तो आप एज अ रिटेलर या होलसेलर दिखा के आप सामने रिटेलर को भी बेच सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं आता है। और यस, हम ड्रॉप शिप भी कर सकते हैं डायरेक्टली आपके रिटेलर को, कहीं भी हो वो इंडिया में, सो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, वो भी हम करते हैं। दूसरा सवाल है बरखा मल्होत्रा का है, जब हमने ऑनलाइन वर्क शुरू करने का सोचा था तब हमने आपके वीडियो देखा था, जीएसटी का वेट करते करते आपकी ये वीडियो देखकर अब ना करने का सलाह मान ली। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल एडवाइस, आई एम वर्किंग विद बिटकॉइन, आई हैव बिटकॉइन, यू हैव लॉट ऑफ नॉलेज, आप बिजनेस और ये न्यूज़ कैसे मैनेज करते हैं। सो चलिए, किसी को तो मैं ऐसा नहीं कह सकता, किसी को तो मतलब ख्याल आ गया कि ये रिस्की बिज़नेस है तो उन्होंने प्लान ड्रॉप कर दिया ई कॉमर्स का, और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मानते होंगे कि नहीं, यस हम कर सकते हैं ई कॉमर्स का बिज़नेस। और मैं कहता हूँ कि यस आप कर सकते हो, अगर आपके पास स्ट्रैटेजी है, पैसा है, लोग हैं सपोर्ट करने वाले, तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। आपके साथ किसी का सपोर्ट है तो आप कर सकते हो। मेरा सपोर्ट आपके साथ सिर्फ वीडियो है, व्हाट्सएप के थ्रू यहाँ वहाँ कभी कभी मैं दे देता हूँ, डेडिकेटेड सपोर्ट के थ्रू, उससे ज़्यादा मैं सपोर्ट वैसे भी कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। तो उस भरोसे पे आप मत बैठिएगा कि हाँ मैं बैठा हूँ तो आपका बिज़नेस चलेगा, वैसा आप बिल्कुल सोच के मत रहिएगा, ठीक है। मैं सिर्फ नॉलेज शेयर कर रहा हूँ और जितना हो सके उतना हेल्प कर रहा हूँ, बाकी तो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ये मैं कैसे मैनेज करता हूँ, देखिए आप पूरे दिन में क्या क्या देखते हो, वीडियोस क्या न्यूज़ पढ़ते हो, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ऑब्वियसली मेरा जितना भी टाइम है, कोई न्यूज़ या फिर कोई क्रिएटिव वीडियो हो वो देख के, कोई भी फ्लैश न्यूज़ आता है उसको पढ़ता हूँ। और मैंने सारे जो ऐप्स हैं न्यूज़ के ऐप्स, उसमें सब में बिज़नेस में मैंने सिलेक्ट कर रखा है, बिज़नेस कैटेगरी में। तो कोई भी बिज़नेस की न्यूज़ आती है तो तुरंत वो फ्लैश होती है और मुझे आइडिया आ जाता है कि चलो इस बारे में डिस्कशन करना है लोगों के साथ, तो उस हिसाब से नॉलेज मैं शेयर करता हूँ। और बिज़नेस में मेरे टीम में लोग हैं तो वो लोग संभाल लेते हैं। अगर मैं अकेला होता तो ऑब्वियसली मेरा पसीना पसीना निकल जाता और मैं नहीं कर पाता ये दोनों मैनेज। तो मेरे लोग हैं यहाँ पे तो वो लोग कर लेते हैं काम, तो मुझे टाइम मिल जाता है, तो इसलिए मैं मैनेज कर पाता हूँ। तो दैट्स इट दोस्तों, आज ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करूँगा, बाकी के सवाल कल, ठीक है। तो कल मिलेंगे किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, किसी और डिटेल्स के साथ और किसी और खबर के साथ। सो दैट्स इट, थैंक यू, टेक केयर एंड हैव अ नाइस इवनिंग, गुड नाइट, बाय बाय।